Hi everyone, myself Jayesh K. Sharwani, national chess player and motivator. Welcome to my YouTube channel. मैं आज आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। दुनिया में आप किसी से भी पूछ लीजिए कि तू पैसे कमाना चाहता है तो सब हाँ कहेंगे, पर अगर आप उनसे पूछेंगे कि तू पैसे तो कमाना चाहता है पर तू दांव में लगाने को क्या रेडी है, तो सबके सब चुप हो जाएंगे। जी हाँ, दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, बस कुछ भी वो दांव में लगाना नहीं चाहता। और कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। अगर आपको किसी शिखर पे पहुंचना है, कहीं एक जगह पहुंचना है, तो आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। दांव पे लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे लगाने हैं। दांव में लगाने का मतलब है कि कुछ ना कुछ, जैसे कि कुछ हैबिट्स, मान लीजिए अगर आप किसी भी फील्ड में आगे जा रहे हो, कोई हैबिट्स आपकी जो आपको डिस्टर्ब करती हो, जो आपको रोकती हो अपने एम तक पहुंचने के लिए, वो सारी हैबिट्स को आप जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन आप सफल हो जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिंदगी हमें कभी देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है। क्या लौटाती है? वही चीज़ जो हमने कई साल पहले या कुछ समय पहले दांव पे लगा दिया रहता है, वही चीज़ को वो हमको लौटाती है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी कभी आपको कुछ नहीं देगी। अगर आपको आज कुछ भी मिला है, आज आप कहीं पे हैं, तो आप हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी ने आपको वो चीज़ लौटाई है जो आपने ज़िंदगी को दे चुकी थी। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। दो राज्य रहते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत कंपटीशन, लड़ाई झगड़े चल रहे रहते हैं। तो जो एक राज्य रहता है वो काफ़ी पावरफुल रहता है, और जो सेकंड राज्य रहता है वो थोड़ा लो रहता है, उतना उसके पास सैनिक नहीं रहता और उतने पावरफुल नहीं रहते ये लोग। अब होता ही है कि सामने वाले घोषणा कर देते हैं कि 3 दिन बाद एक युद्ध भिड़ेगी, और जो भी जीता हारा तो वो तो फैसला हो ही जाएगा, युद्ध भिड़ रही है। अब जो वीक थे जिन लोग, वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। अब वो लोग सोचे कि 3 दिन बाद लड़ाई होगी और 3 दिन में मैं इतने सैनिक कैसे इकट्ठा करूं, उनका कंपटीशन कैसे करूं मैं। अब होता ही है कि उसको बहुत टेंशन रहती, जो वीक रहते हैं जिन लोग का राज्य, उनको भयंकर टेंशन रहती कि हम इनका कंपटीशन कैसे करेंगे। अब जो वीक राज्य का राजा रहता है वो दिमाग लगाता है, वो कहते हैं कि हम आज ही युद्ध कर देते हैं। सामने वालों ने हमको बोला है ना कि 3 दिन बाद युद्ध होएगा, हम आज ही कर देते, आज ही रात में। तो वीक राज्य के जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि ये सब कैसे होएगा, उन लोग 3 दिन का समय दिए, क्यों ना हम प्रैक्टिस कर ले और फिर चले। उन लोग तो कब की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसलिए आज घोषणा कर दी है, उनको 3 दिन में सिर्फ सेटअप करना है और लड़ना है। तो अब जो वीक राज्य का रहता है उनका राजा कहते हैं कि 3 दिन बाद, जब हमें पता है कि 3 दिन बाद हमारी लड़ाई होगी और हो सकता है क्या, हम हारेंगे ही, क्योंकि हमारी वीक है, तो क्यों ना हम आज ही लड़ने चल दें। 3 दिन बाद मरने वाले आज ही मर जाएंगे। अब वो अपने राज्य के लोगों को कैसे तैसे समझा कर लेके जाता है कि आज रात में ही फाइट होगी। तो वो 2 राज्यों के बीच में एक पूल रहता है, तो जैसे वीक राज्य वाले उस पूल को क्रॉस करते हैं ना, तो वो वीक राज्य वालों का जो राजा रहता है वो उस पूल को पूरा जला देता है, ख़त्म कर देता है। तो उसके लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप, हम वापस कैसे जाएंगे, और वैसे भी लोग इतने पावरफुल है, इतना हमें मार सकते हैं, हम वापस कैसे जाएंगे। तो वो राजा कहता है कि अब तो ये पूल भी जल गया, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो हम लड़ें या तो हम मर जाएं। कल क्या मरते, आज मर जाएंगे, पर हमें लड़ना तो है ही, आज नहीं तो कल। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब तक अगर बैक होने का ऑप्शन रहेगा ना, तो आप कभी जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जब आपके पीछे होने के हर रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा कोई रीज़न ही नहीं बचता कि आपको बैक ऑफ करना पड़े, तो आप सफल हो ही जाते हैं। लड़ाई होती है, और जो सामने वाले थे, जो पावरफुल राज्य था, वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे कि आज ही होगी लड़ाई, और किस्मत से या चमत्कार से बोल सकते हैं
कि जो वीक राज्य थी वो जीत गई और जो पावरफुल राज्य थी वो हार गई। तो इस पूरे कहानी से हमें मेन चीज़ ये समझ आती है कि जब सब कुछ दांव पे लग जाता है ना, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। इन लोगों ने अपनी पूरी जानें दांव पे लगा दी थी, या तो बच जाते या तो मर जाते, क्योंकि वापस जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया था। अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो पीछे जाने के सारे रास्ते जला दो, क्योंकि जब तक आपके पास पीछे जाने का रास्ता रहेगा ना, तब तक आपके पास आगे आने की हिम्मत नहीं रहेगी। और जब आप पीछे जाने के सारे रास्ते जला दोगे ना और कुछ ना कुछ दांव पे लगा दिए रहोगे, तो आपको एक चीज़ मन में रहेगी ही, डर कि अगर सफल नहीं हो पाया ना तो मैं पूरा ख़त्म हो जाऊंगा, क्योंकि सब कुछ तो दांव पे लग गया है। और यही चीज़ जब आप सब कुछ दांव में लगा दो और पीछे जाने के सारे रास्ते जल जाए, ये जो चीज़ रहती है ना, ये जो ऑरा बनता है, वही आपको सफल बनाता है, वही आपको सक्सेसफुल बनाता है। तो पीछे जाने के सारे रास्ते जला दो और आगे जाना है और आगे बढ़ना है, तो कुछ चीज़ें दांव पे लगा दो। दांव में आपको मनी नहीं लगाना है, अपना टाइम नहीं लगाना है, पर ऐसी चीज़ जैसे कि अगर मैं एक चेस प्लेयर हूँ और अगर मैं ज़्यादा टाइम तक के सोते रहूँ या अपना टाइम वेस्ट करूँ किसी और चीज़ों पे, तो मेरे नेशनल चेस प्लेयर होने का क्या फ़ायदा। और वही टाइम को अगर मैं सही चीज़ में यूटिलाइज करूँ, जैसे कि अगर मैं कंटिन्यूसली चेस करते रहूँ, तो वो चीज़ बहुत अच्छी मिलती है। हमेशा याद रखिए कि पीछे जाने के सारे रास्ते जला दो, और अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है, पैसे कमाने हैं, तो कुछ ना कुछ दांव में लगाना पड़ सकता है। और वो ऐसा नहीं रहेगा कि आपको बोला जाएगा कि आओ दांव पे लगाओ। वो चीज़ नेचुरली आपसे ऐसी होएगी, आपसे करवाई जाएगी कि आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा या दांव में लगाना होगा। तो हमेशा अपने एम पे फोकस करिए, सक्सेसफुल होने का पूरा ट्राई कीजिए। थैंक यू एवरीवन।